सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती घरत नलिनी सुधागढ़ विद्या संकुल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती, इकाई पहली, कविता क्रमांक 9, नीम, रचनाकार लता पंत जी। अब हम नीम इस कविता को पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, पेड़ पौधे न केवल आँखों को हरियाली का आनंद देते हैं, अपितु वातावरण को शीतल एवं पर्यावरण को मनोरम बनाते हैं। पेड़ वायु को शुद्ध करते हैं, उसका हर अंग उपयोगी होता है। उसके फूल, उसके फल, उसके पत्ते, उसकी छाल, तना, शाखाएं, यहाँ तक कि जड़ें भी उपयोगी होती हैं। इसलिए भारत में प्राचीन काल से वृक्ष पूजन की परंपरा रही है। नीम के बीजों को निमोली कहते हैं, इससे तेल निकलता है। नीम के पेड़ पर अप्रैल और मई में फूल खिलते हैं, जिसे मंजरी कहा जाता है। बाद में इन्हीं फूलों से फल बनते हैं। नीम एक आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेद में नीम को उच्च स्थान दिया गया है। भारत में नीम सभी जगह उगता है। नीम में एंटीवायरल गुण होता है, जो मलेरिया को रोकने में और उसके उपचार में सहायक होता है। नीम के पेड़ के नीचे बैठना फायदेमंद है। नीम के पेड़ के नीचे बैठने से हमारी थकान मिट जाती है और हमें गर्मी से राहत मिलती है। पेड़ों में नीम मनुष्य का सच्चा साथी है। नीम वायु को प्रदूषण विरहित करने की अनेक मशीनें अपने पत्तियों, तने, डालियों, फलों फूलों में लेकर खड़ा है। भारतीय जनमानस में इसके जड़ें सदियों से हरी भरी रही हैं। लोक संस्कृति ने नीम को बहुत प्रेम से अपनाया है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री लता पंत जी ने हमें नीम की विशेषताओं से परिचित कराया है। कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ आपको कॉपी में लिखकर लेना है। शब्दार्थ: ओझा यानी भूत प्रेत उतारने वाला। हकीम, चिकित्सक। केवल, सिर्फ। अनाज, अन्न। घनी, सघन या अधिक। शीतल, ठंडी। थकान, थकावट। धरती, पृथ्वी। हमेशा, हरदम। ठानना यानी दृढ़ संकल्प करना। बच्चों, पहले हम कविता को लय के साथ गाएंगे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो।
सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी आर थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। गर्मी आर थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम। बच्चों, अब हम कविता का भावार्थ जानेंगे। ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ नाम है मेरा नीम। नीम का वृक्ष अपना परिचय देते हुए कह रहा है, मैं डॉक्टर या ओझा नहीं हूँ, वैद्य या हकीम भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक पेड़ हूँ और मेरा नाम नीम है। अर्थात एक डॉक्टर या वैद्य की तरह मैं मनुष्य के स्वास्थ्य का ख्याल रखता हूँ। मेरे सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। मेरे सूखी पत्तियाँ ऊनी कपड़ों के साथ रखने से ऊनी कपड़े सुरक्षित रहते हैं। कोठार में अनाज के साथ सूखी पत्तियाँ रख देने से अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते। मेरे सूखी पत्तियों को जलाने से जो धुआं उठता है उससे मच्छर मक्खियों जैसे कीटाणु दूर भगाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। बैसाख जेठ की गर्मी में नीम का हरापन और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए नीम कहता है, मेरी घनी पत्तियों के कारण मेरी छाया में शीतलता की रंगत है। जो कोई मेरे छाया में आकर बैठता है उसकी सारी थकान मिट जाती है और वह गर्मी से राहत पाता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। मैं आप लोगों को इतना सुख प्रदान करता हूँ, इसलिए मुझको काटना मत। मैं तो सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ और आप सबकी मदद करता हूँ। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। मैंने मन में ठान लिया है कि जब तक ये चांद सूरज तारे और धरती की कहानी चलती रहेगी तब तक मैं इसी तरह सबको सुख देता रहूँगा। बच्चों, अब इस पद्य पाठ का स्वाध्याय लीजिए। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। 1. नीम कौन नहीं है?
नीम कौन नहीं है। 2. गर्मी और थकान कब मिट जाती है। गर्मी और थकान कब मिट जाती हैं। 3. नीम को क्यों काटना नहीं चाहिए। नीम को क्यों काटना नहीं चाहिए। 4. नीम की छाया कैसी है। नीम की छाया कैसी है। बच्चों, तो इस प्रकार आज हमने नीम इस कविता का अध्ययन किया है। धन्यवाद।